श्रीकालिकाष्टकम् ध्यानम् गलद रक्तमंडवली कंठमाला महाघोरावा सुदष्ट्रा कराला विवस्त्रा श्मशानल्या मुक्तकेशी महाकाल कामाकुला कालिकेयम। एक अर्थ ये भगवती कालिका गले में रक्त टपकते हुए मुंड समूहों की माला पहने हुए हैं। ये अत्यंत घोर शब्द कर रही हैं। इनकी सुंदर दाढ़ें हैं तथा स्वरूप भयानक है। ये वस्त्ररहित हैं। ये श्मशान में निवास करती हैं। इनके केश बिखरे हुए हैं और ये महाकाल के साथ कामलीला में निरत हैं। एक भुजे वामयुग में शिरो एस दधाना वर एस वे तथैव एसपी तुंगस्तनाभारनम्रा लसद रक्त सृक्कद्वया सुस्मितास्या। दो अर्थ ये अपने दोनों दाहिने हाथों में नरमुंड और खड्ग लिए हुई हैं तथा अपने दोनों दाहिने हाथों में वर और अभयमुद्रा धारण किए हुई हैं। ये सुंदर कटे प्रदेश वाली है। ये उन्नत स्तनों के भार से झुकी हुई सी हैं। इनके ओष्ठ द्वय का प्रांत भाग रक्त से सुशोभित है और इनका मुख मंडल मधुर मुस्कान से युक्त है। दो शवद्वंद्व कर्णावतंसा सुकेशी लसत प्रेत पानी प्रयुक्त एक कांची शवाकारम चाधिरुढ़ा शिवाभि शचर दिक्षुशब्दायमानास्भिरेजे। तीन अर्थ इनके दोनों कानों में दो शवरूपी आभूषण हैं। ये सुंदर केशवाली हैं। शवों के बनी सुशोभित करधनी ये पहने हुई हैं। शवरूपी मंच पर ये आसीन हैं और चारों दिशाओं में भयानक शब्द करती हुई सियारिनों से घेरी हुई सुशोभित हैं। तीन स्तुति विरंच्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन समाराध्य काली प्रधाना बभूवु अनादि सुरादि मखादि भवादि स्वरूपत्वदीयम न विन्दन्ति देवा। चार अर्थ ब्रह्मा आदि तीनों देवता आपके तीनों गुणों का आश्रय लेकर तथा आप भगवती काली की ही आराधना कर प्रधान हुए हैं। आपका स्वरूप आदि सहित है। देवताओं में अग्रगण्य है। प्रधान यज्ञ स्वरूप है और विश्व का मूलभूत है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। चार जगन मोहनीयम तु वाग्वादिनीयम सुहृत पोषिणी शत्रुसंहरणीयम वचस्तंभनीयम किमुच्चाटनीयम स्वरूपत्वदीयम न विन्दन्ति देवा। पाँच अर्थ आपका ये स्वरूप सारे विश्व को मुग्ध करने वाला है। वाणी द्वारा स्तुति किए जाने योग्य है। वाणी का स्तंभन करने वाला है और उच्चाटन करने वाला है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। पाँच ई स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजांस्तु कामान यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यम स्वरूपत्वदीयम न विन्दन्ति देवा। छह अर्थ ये स्वर्ग को देने वाली हैं और कल्पलता के समान हैं। ये भक्तों के मन में उत्पन्न होने वाली कामनाओं को यथार्थ रूप में पूर्ण करती हैं और वे सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। छह सुरापान मत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पुत चित्ते सदाविर्भवत्ते जपध्यान पूजा सुधाधतापिंका स्वरूपत्वदीयम न विन्दन्ति देवा। सात अर्थ आप सुरापन से मत रहती हैं और अपने भक्तों पर सदा स्नेह रखती हैं। भक्तों के मनोहर तथा पवित्र हृदय में ही सदा आपका आविर्भाव होता है। जप ध्यान तथा पूजा रूपी अमृत से आप भक्तों के अज्ञान रूपी पंका को धो डालने वाली हैं। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। सात चिदांत कंद हसन मंद मंद शरच्चंद्र कोटिप्रभापुंज बिंबम मुनिना कविना हृदि द्योतयंतम स्वरूपत्वदीयम न विन्दन्ति देवा। आठ अर्थ आपका स्वरूप चिदानंद घन मंद मंद मुस्काने संपन्न शरतकालीन करोड़ों चंद्रमा के प्रभा समूह के प्रतिबिंब सदृश और मुनियों तथा कवियों के हृदय को प्रकाशित करने वाला है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। आठ महामेघ काली सुरक्तापी शुभहरा कदाचिद विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपत्वदीयम न विन्दन्ति देवा। नौ अर्थ आप प्रलयकालीन घटाओं के समान कृष्ण वर्ण हैं। आप कभी रक्तवर्ण वाली तथा कभी उज्ज्वल वर्ण वाली भी हैं। आप विचित्र आकृति वाली तथा योगमाया स्वरूपिणी हैं। आप न बाला न वृद्धा और न कामातुरा युवती ही हैं। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। नौ क्षमस्वापराध महागुप्त भाव मया लोक मध्ये प्रकाशीकृत यत् तव ध्यानपूतेन चापल्य भावात् स्वरूपत्वदीयम न विन्दन्ति देवा। 10 अर्थ आपके ध्यान से पवित्र होकर चंचलतावश इस अत्यंत गुप्त भाव को जो मैंने संसार में प्रकट कर दिया है, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। 10 फलश्रुति यदि ध्यानयुक्तम पठेद यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च ग्रह चाष्ट सिद्धिर्मृते चापि मुक्ति स्वरूपत्वदीयम न विन्दन्ति देवा। 11 अर्थ यदि कोई मनुष्य ध्यानयुक्त होकर इसका पाठ करता है
तो वह सारे लोकों में महान हो जाता है, उसे अपने घर में ओठों सिद्धियां प्राप्त रहती हैं और मरने पर मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। 11 इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचित श्रीकालिकाष्टकम संपूर्णम। इस प्रकार श्रीमत् शंकराचार्य विरचित श्रीकालिकाष्टक संपूर्ण हुआ।